Today's message title, आज जो मेरा शीर्षक है it's called Soar Up High. वो है ऊंचा उड़ो, ऊंचा उठो। How many of you have heard the Isaiah 40 and verse 31 scripture? कितने लोगों ने यशायाह इसका 40वां अध्याय और 31 पद को पढ़ा है? You know, it's a scripture we all know. ये वचन हम सबको पता है It's a scripture we've overheard sometimes. और ये वचन को हमने काफी बार सुना है। Isaiah 40 verse 31 says, यशायाह 40 और 31 वचन कहता है, it says, those who wait on the Lord, और वचन कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं they shall renew their strength. वो अपनी ताकत को फिर प्राप्त करेंगे। They नई shall शक्ति से। mount up on wings like eagles. वो जो है उकाब की नाई उड़ेंगे। They shall run and not be weary. वो दौड़ेंगे पर वो थकेंगे नहीं। They shall walk and not faint. वो चलते रहेंगे किंतु निर्बल नहीं होंगे। You know, the verse starts with those who wait on the Lord. और वचन शुरू होता है कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं। You know, sometimes waiting on the Lord is a really long and tiresome process. और जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं तो हम काफी समय ऐसा होता है कि हम लोग थक जाते हैं। You know, we are waiting on God for an answer. हम परमेश्वर की बाट जोते हैं कि परमेश्वर हमें उत्तर देगा। We are waiting on God for a miracle to happen. हम परमेश्वर की बाट जोते हैं ताकि हमें एक चमत्कार मिले। We are waiting on God to hear His voice. हम रुकते हैं उसके ऊपर ताकि हम उसकी आवाज को सुने। Sometimes it's a really long process. और ये काफी बार बहुत लंबा सफर होता है। But Isaiah tells us that those who wait, they renew. पर वचन हमें बताता है यशायाह में कि जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनकी सामर्थ जो है वो नई सिरे से उनको प्राप्त होगी। You know, so if you are in your waiting season और this अगर morning, आज अब अपने एक रुकावट के स्थान पर है which seems to be long, boring and monotonous, वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसा ही है और बहुत लंबा सफर है। you know, the Bible says that if you are waiting on the Lord, वचन कहता है कि अगर आप परमेश्वर की बाट जोते हैं your season of renewal is going to come. तो आपका जो फिर दोबारा से प्राप्त करने का समय है वो आ गया है। You know, waiting on the Lord doesn't mean that the process will never end. अगर आप परमेश्वर की बाट जोते हैं इसका अर्थ ये नहीं होता कि आपकी जो समस्या है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। Waiting on the Lord means your next season is now beginning. पर जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं उसका अर्थ ये है कि आपका नया समय जो है वो शुरू होने And वाला when you है। enter your next season, और जब आप अपने नए समय में प्रवेश करते हैं, you know what happens? आप पता है क्या होता है? Your strength is renewed. आपकी जो सामर्थ है वो नए सिरे से आप प्राप्त So करोगे। when you are in your waiting तो season, जब आप अपने रुकावट के स्थान पर हो you become tired. तो आप थक जाते You हैं। become weary. आपको ऐसा लगता है कि ये बोझ मुझसे नहीं सहा You जाता। think, God, when is this season going to end? आप परेशान होकर कहते हैं कि ये कब खत्म होगा। But the moment you wait on the Lord पर जिस समय आप परमेश्वर की बाट जोते हैं and your season changes, और आपके जब समय बदलता a है renewal happens. तो आपको एक नई चीज प्राप्त होती You know, है। the Lord, when I was preparing this message, और जब मैं इस वचन की पढ़ाई कर रही थी, मनन कर रही the थी, Lord was telling me that many of you sitting here are waiting on the Lord. तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे जो परमेश्वर की बाट जो रहे हैं You know, God wants to speak to you all. और परमेश्वर आज आपसे बात करना And चाहता I है। declare and prophesy over our और church आज मैं घोषित करती हूँ कलीसिया के that ऊपर your seasons of renewal are starting. कि आपका नया समय जो है वो अभी शुरू हो रहा है। 2025 will be a season of renewal in your life. 2025 ये साल आपके जीवन में एक Your नया समय strength shall रहेगा। be renewed. तुम्हारी सामर्थ जो है वो नए सिरे से आप प्राप्त Your करोगे। situation is not going to push you down. आपकी परिस्थिति आपको नीचे नहीं You are धकेलेगी। going to have renewed strength to serve the Lord. आपके पास में नई सामर्थ रहेगी परमेश्वर You की are going आराधना to face करने। your battles with renewed strength. आपके सारे युद्ध को आप नई सामर्थ से आप लड़ोगे। Don't think your life is over. ऐसा ना सोचे कि आपकी जिंदगी समाप्त हो Don't गई think है। that your current situation is your final ऐसा situation. ना सोचे कि जो परिस्थिति में आज आप है वही आपके हमेशा रहेगी। Don't think your doctor's report is the final report. जो डॉक्टर ने रिपोर्ट आपको दिया वही आपकी आखिरी और फाइनल रिपोर्ट नहीं है। There is a season of renewal that's coming. एक नया समय आपके जीवन में आने And वाला I है prophesy over each one sitting और आज मैं सबके ऊपर घोषित करना that चाहती you will हूँ enter your season of कि renewal. आप अपने नए समय में जल्दी प्रवेश करेंगे। You know, Isaiah 40:31 says, when you wait on the Lord, वचन कहता है यशायाह में कि जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं your strength is renewed. आपकी सामर्थ आप नए से प्राप्त करोगे। And then if you see the next 3 lines of the और verse, अब आगे अगर वचन को देखते हैं, you know, a byproduct of your strength being renewed, अगर आप अगर सामर्थ प्राप्त करते हैं उसके साथ में आपको और you मिलेगा। know what happens? आपको क्या मिलेगा? 3 things happen. 3 चीजें होगी। 1, पहली, you mount up high on wings like eagles. आप उकाब के नाई ऊंची उड़ान भरोगे। You will run and not be weary. आप दौड़ोगे पर आप थकोगे You नहीं। will walk and you will not faint. आप चलोगे पर आप निर्बल नहीं होंगे। You know,
A few years ago, कुछ साल पहले I was thinking about this verse. मैं इस वचन के बारे में सोच रही And I थी। was thinking, why are we soaring high like eagles? तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग उकाब के नहीं क्यों ऊंची उड़ान भर रहे You know, हैं। why did Isaiah the prophet use the example of soaring high up like an eagle? और मैं सोच रही थी कि भविष्यवक्ता यशायाह ने उकाब के नहीं उड़ने के बारे में क्यों लिखा। You know, eagle is considered to be the king of the birds. और जो उकाब है वो सारी जो पक्षी होती है उस प्रजाति की का राजा उसे माना जाता है। You know, the highest flight normal birds can take is that of an eagle. और जो नॉर्मल उड़ान जो उकाब भरती है Normal birds से ज़्यादा उड़ान, you know, an eagle can fly. उकाब जो है वो सबसे ऊंची उड़ान भरती है। But then I was thinking that why is Isaiah calling, waiting on the Lord, renewing their strength, and then the example of an eagle? तो फिर मैं सोच रही थी कि यशायाह भविष्यवक्ता ने ऐसा क्यों कहा कि परमेश्वर की बात जो उसकी राह देखो और फिर उकाब की नहीं उड़ो। And then I came across this really interesting fact about an eagle. तो फिर मुझे उकाब के बारे में कुछ नई चीज पता चली। You know, the eagles and a normal eagle's lifespan is only 30 years. जो उकाब है उसका जो जीवन शैली होती है वो 30 साल की है। Only 30 years. वो बस 30 साल जीते हैं। When it reaches 30 years, और जब 30 साल की उम्र में पहुंचते हैं you know that at this age that eagle has to make a very difficult choice. तो ये जो उसकी उम्र होती है 30 साल की, वहां पर उसको एक बहुत ही कठिन निर्णय लेना होता है। You know, the eagle has to choose whether it wants to live among the crows and die or does it want to renew its strength again. तो वो समय ऐसा होता है कि जहाँ पर उसको ये सोचना पड़ता है कि क्या मैं कौवों के बीच में रहूं और वहीं पर मर जाऊं या फिर मैं अपने सामर्थ्य को दोबारा से प्राप्त करूं। You know, are you in your waiting season? तो अगर आज आप अपने रुकावट के समय पर Do हैं you want to live just like that? तो आपको बस वैसे ही जीना Do है। you want to continue in your season? तो आपको आपके जो आप समय में आज आपको वहीं पर रहना Or है। do you want to make a choice like an तो eagle? आपको या उकाब के जैसे एक निर्णय को लेना है। You know, if an eagle makes a choice to live more, अगर एक उकाब निर्णय ले सकती है ज्यादा जीने के लिए it can live for 40 more years. तो वो 40 साल और जिएगी। Normal eagles will live for 30, जो साधारण उकाब होती है वो 30 साल तक जीती है। but an eagle that chooses to fly high again lives for 70 years. तो और जो उकाब ऐसा सोचता है कि मैं और जीऊंगा वो 70 साल तक जीता है। How wonderful our God has created. तो कितने बेहतरीन रूप से परमेश्वर ने इसे बनाया है। But think about this process. तो आप इसके बारे में सोचें। An eagle can choose. वो उकाब जो है वो सोच सकती है। And it can live among the crows. वो कौवों के बीच में भी रह You सकती know, है। imagine an eagle troubling the crows. आप ऐसा सोचो कि जो उकाब है वो कौवों को परेशान कर रही You know, है। having pride, I'm the highest, I can fly the highest. उसके पास वो घमंड भी है कि मैं बहुत ऊंची उड़ान भरती हूँ। But as it becomes old, पर जैसे वो बूढ़ा होता है its feathers are heavy, उसके जो पंख है वो भारी हो जाते so हैं now it cannot fly that तो वो high. उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर Then it सकता। has to live among all the other birds. तो वो बाकी दूसरे पक्षियों के साथ में उसे रहना पड़ता है। But a choice to make. पर उसके पास एक निर्णय लेने का A painful choice the eagle has to make. एक दर्दनाक निर्णय उसको लेना पड़ता You है। know, the eagle can choose whether it wants to live again or whether it wants to die. तो वो उकाब को दोबारा सोचने का मौका मिलता है कि क्या उसे आगे जीना है या फिर वहीं पर रह के उसे मरना है। You know, are you in your season of waiting? अगर आज आप अपने रुकावट के समय पर है, You have a choice to make. आपके पास एक निर्णय है, एक चुनाव है। Do you want to continue to live like how you are living? आप जैसे जी रहे अगर आपको वैसे ही आप जी सकते हैं Or do you want to enter into that next glorious level? या फिर आपको एक नए महिमा के स्थान में प्रवेश करना है। You know, some of you sitting here, जो कुछ लोग यहाँ पर जो बैठे हैं, the Lord has called you to your next level. परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपके नए स्थान के The लिए, नए समय next के level लिए, of glory. आपके नए स्तर पर जो नया महिमा का स्तर है आपके The लिए। process will be painful. जो प्रोसेस है वो थोड़ी दर्दनाक हो सकती But है, are you willing? पर क्या आप इच्छुक है? Are you willing to be like that eagle? तो आप क्या उस उकाब के नहीं बनने के लिए तैयार है? You know, let's look at the process of the eagle. आइए हम उकाब का वो जो प्रोसेस उसको देखें। You know, the eagle goes through a really painful process. जो चील है वो बहुत एक दर्दनाक समय से जाती है। The first step in that process, उसमें जो पहला स्टेप है the eagle has to go to the mountain top. उसको एक पर्वत की चोटी पर जाना होता है। That 30-year-old eagle, वो 30 साल की जो उकाब होता है, with all the heavy feathers, उसके जो भारी पंख होते it हैं, has to fly to the mountain top again. उसको जो उस पर्वत की चोटी पर जाना होता है। You know, the Bible talks about many instances when people went onto the mountain top. बाइबल बताती है कि बहुत बार ऐसे लोग हुए हैं जो पर्वत की चोटी पर गए हैं।
You know, are you willing to go to the mountain क्या top? आज आप इच्छुक है उस पर्वत की चोटी पर जाने के You know, लिए? what is on the mountain top? उस पर्वत की चोटी पर क्या है? You find God when you go alone to the mountain. वहां पर आप परमेश्वर को प्राप्त कर पाओगे जब आप अकेले वहां जाओगे। You know, if you read the book of Exodus, if you read the book of 1 Kings, every time God revealed himself to Moses, to Elijah, he was always found on the mountain. आप अगर बाइबल में पढ़ सकते हो कि निर्गमन की किताब में, पहले राजा की किताब में, कि मूसा और Elijah. अलीशा जो है वो उन्होंने परमेश्वर को पाया जब वो अकेले पर्वत की चोटी पर गए। You know, Abraham, God revealed that I am Jehovah Jireh, your provider, on the mountain top. अब्राहम को भी परमेश्वर ने बताया कि मैं ही यहोवा ईरे हूँ उस पर्वत की चोटी पर। You know, Jesus secluded himself and went to the mountain top. यीशु मसीह ने अपने आप को अलग किया और वो जाकर पर्वत की चोटी पर बैठे। Do you want to enter your season of renewal? क्या आप अपने नए समय में प्रवेश करना चाहते हैं? Go to the mountain top. तो आपको उस पर्वत पे चढ़ना होगा। Why do we have to go to the mountain? आपको पर्वत पर ही क्यों जाना है? You know, spiritually going to the mountain means coming to a place where you're so close to God that there's nothing between you and God. आत्मिक स्तर में पर्वत पर चढ़ने का अर्थ ये होता है कि आप उस स्थान में प्रवेश करो जहां पर आप परमेश्वर के बहुत निकट हो और आपके बीच में और कोई नहीं You है। know, why do we have to go to the mountain to meet God? आपको सिर्फ वो पर्वत पे क्यों जाना है परमेश्वर से मिलने के लिए? Because when you meet Him at the mountain top, क्योंकि जब आप उससे उस पर्वत पर मिलते हैं there are no distractions. वहां पर कोई आपको It is a डिस्ट्रैक्शन नहीं है। complete face-to-face meeting between God and you. आप जो है वो परमेश्वर से आमना सामना आप वहां पर करोगे। You know, you meet God at the secret place. आप जो है वो गुप्त स्थान में परमेश्वर से मिलते हो। The first step in your renewal journey is going back to the mountain top. आपके इस नए प्रक्रिया में सबसे पहले स्टेप ये है कि आप उस पर्वत पर जाए। You know, today's day and age, many people talk about loneliness. आज के समय में बहुत लोग जो है वो अकेलेपन के बारे में बात Many करते people, हैं। you ask anyone, they're suffering from depression, they feel alone, there's so much loneliness. आज अगर आप किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि वो निराश है और वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। But you know something? पर क्या आपको कुछ पता है You and I are never alone. कि आप और मैं कभी भी अकेले His नहीं पाए presence जाएंगे, is with us at all times. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ King है। David writes that even if I go into the depths of the earth, God, you are there with me. और दाऊद राजा कहते हैं कि अगर मैं घोर अंधकार की तराई में जाऊं वहां पर भी परमेश्वर है। No believer can ever be lonely. कोई भी विश्वासु कभी भी अकेला नहीं हो सकता। No, you all can never be lonely. आप कभी भी अकेले नहीं You हो all can सकते। never be alone. आप कभी भी अकेले नहीं हो सकते। The creator of this world is with you and me. इस संसार का रचने वाला आपके साथ है। He said, I will never leave you nor forsake you. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। You know, so you have to go to that mountain. तो इसलिए आपको उस पर्वत पर जाना पड़ेगा। When you go to the mountain, और जब आप उस पर्वत पर जाएंगे God reveals himself to you. परमेश्वर जो है वो आप पर प्रकट होगा। Are you waiting for a revelation of who God is? तो क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो प्रकाशन आपको दे कि परमेश्वर है कौन? You have to go to the mountain. तो आपको फिर पर्वत पर चढ़ना What पड़ेगा। does going to the mountain mean? और पर्वत पर चढ़ने का अर्थ क्या होता है? You have to be alone, secluded from everyone and everything. It's just God and you. तो आप वहां पर सिर्फ अकेले जाओगे, आप किसी को साथ लेके नहीं जाओगे, वहां पर बस आप और परमेश्वर ही रहोगे। You know what happens when you go to the mountain? और पता है क्या होता है जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं? You've spent so much time with God, तो आप परमेश्वर के साथ इतना समय बिताते हैं, away from everything else. बाकी सारी बातों से Your हटकर, face will start shining like Moses. तो आपका मुख जो है वो चमकने लगेगा मूसा के जैसा। You know, your face will become like Moses. The glory of God will be seen on your face. तो आपका जो मुख है वो चेहरा जो है वो मूसा के जैसा होगा, परमेश्वर की महिमा आपके चेहरे पे दिखेगी। When Jesus was transfigured, जब यीशु मसीह का बदलाव हुआ, that happened on the mountain. वो भी पर्वत पर ही हुआ। His disciples could now see the glorious image of God. और उसके वो क्षण के बाद में उसके चेलों ने परमेश्वर की महिमा को वहां पर देखा। When you go to the mountain, और जब आप पर्वत पर चढ़ते हैं, there is a revelation of His glory. वहां पर उसकी महिमा का प्रकाशन आपको And मिलेगा। your renewal journey starts from और there. आपका जो है नया समय वहीं से शुरू होगा। You know, but going to the mountain, और जब आप पर्वत पर जाएंगे, there is one more thing. Ephesians 6:20. Wow. Ephesians 6:12. वहां पर एक और चीज है, इफिसियों 6:20। It's actually 12, but it says, you know, we do not wrestle against flesh and blood. वचन कहता है कि हम जो है मांस और हड्डी के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ते। It says we also fight against principalities and powers of हम darkness. जो है वो अंधकार की शक्तियों से हमारा युद्ध है। In the last word it says we also fight against spiritual hosts of wickedness in the high places. और वचन ये भी बताता है कि हम उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
You know, in the high places there are spiritual powers. जो ऊपरी स्थान है वहाँ पर आत्मिक सामर्थ्य है, The Bible tells us. ये वचन हमें बताता है। So when you go to the mountain, तो जब आप उस पर्वत पर चढ़ते you are हैं fighting those spiritual तो powers. आप उस आत्मिक स्तर से लड़ते You हैं। know, don't think you're going to the mountain all alone. तो आप ये ना सोचे कि आप उस पर्वत पर अकेले जा रहे हैं। Don't think that because you're on the mountain, no one's going to attack you. तो ऐसा ना सोचे कि अगर आप उस पर्वत पर अकेले हैं तो कोई आप पर हमला नहीं The करेगा। more you're going high, तो जितना आप ऊंचा जाते the हैं more those attacks are going to come over you. तो और आपके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचे Those जाएंगे। spiritual powers in the high places, they are going to come to fight जो you. अंधकार की आत्मा है वो आपसे लड़ने के लिए वहां पर But do आएगी, not worry. पर आपको चिंता की जरूरत नहीं You है, know, Jesus finds you there on the क्योंकि mountain. यीशु मसीह आपको वहां पर पाएंगे। You know, He has defeated those powers and powers of darkness. क्योंकि यीशु मसीह ने उस अंधकार की सामर्थ को नष्ट He कर has दिया है। defeated everything and He's crushed them under His feet. उसने हर आत्माओं को जो है वो हरा दिया है और अपने पैरों तले उसे रौंद दिया है। So are you waiting on your renewal journey? तो क्या आज अपने नए समय में प्रवेश आप करना चाहते हैं? First point, पहला बात go to the mountain. कि आपको पर्वत पर जाना है, Go find Jesus. वहां पर जाओ और यीशु मसीह की खोज आप Don't करो। keep waiting where you are. आप जो स्थान में है वहीं पर रुके ना रहे, Find that secret place. आप उस गुप्त स्थान को ढूंढे। Find where God is. आप ढूंढे कि परमेश्वर कहाँ है। You know, imagine that eagle. He's already old. आप सोचे कि वो जो उकाब है वो पहले से बूढ़ा हो चुका He's है, so tired. वो बहुत थक भी चुका है। But if he wants to renew his journey, पर अगर उसे अपनी जो जर्नी है उसको नई से शुरुआत करनी if है, he wants to renew his strength, अगर उसको अपनी सामर्थ को नए से पाना है, he has to take all the weight of his old age and climb up high to that तो mountain. अपने बुढ़ापे का सारा बोझ उसे उठाना है और उस पर्वत पर उसको जाना है। If you want to renew your strength, और अगर आज अपना नए से बल आप पाना चाहते I हैं, don't know what burdens you are carrying. मैं नहीं जानती कि आप पर क्या बोझ है, Carry all those burdens and meet him at the mountain. आप वो सारे बोझ को ले और परमेश्वर को वो उस पहाड़ पर मिले। When you meet him face to face, और जब आप उससे आमना सामना करेंगे you will be able to cast all your burdens on him. तो आपकी जो भी परेशानी है, जो भी बोझ है, आप वो उसे दे सकते हैं। You know, the renewal process starts from the mountain. और ये नया समय जो है वो उस पर्वत से ही शुरू होगा। You know, next thing the eagle has to do, दूसरी बात जो वो उकाब को करनी होती it's है, the most painful process. ये सबसे दर्दनाक प्रक्रिया है। You know, the beak of the eagle, उसकी जो चोंच होती है it gets bent. वो जो है झुक जाती है। So now the eagle has to keep knocking its beak on a stone till the beak falls off. तो उसे उस चोट से उस पत्थर पे मारना होता है लगातार जब तक वो चोट टूटकर नहीं गिर जाती। You know, is there a burden that you are carrying? तो आज कुछ समस्या है, जो कुछ बोझ है जो आपके पास है, जो आप You have to beat it so hard that it knocks off this burden from you. तो उस बोझ को आपको इतने जोर से उसको तोड़ना है कि वो गिर जाए। If you want to enter your season of renewed strength, अगर आपको नए बल के समय में प्रवेश करना है you cannot carry the burdens of your past. तो आप अपने पिछले बोझ को साथ नहीं ले जा सकते। You know, that beak, आपकी जो चोंच है it gets bent. वो झुक जाती है। Nothing that is bent can help the eagle. वो जो मुड़ी हुई चोंच है वो उकाब की मदद नहीं कर You know, how will सकता। the eagle catch its prey? तो फिर वो उकाब है वो अपने खाने की भोजन वस्तु कैसे वो पाएगा? It not just imagine the beak, it's a part of its body. आप जैसे सोचो ऐसा कि उसकी जो चोंच है वो उसके शरीर का एक हिस्सा है। It goes and keeps banging it against a stone और वो जाती है और वो लगातार अपनी चोंच से उस पत्थर पर मारती है till that beak doesn't fall off. जब तक वो चोंच टूटकर गिर नहीं जाती। The eagle has to wait there. वो उकाब है उसको वहां पर रुके रहना होता Are है। you waiting to renew your strength? क्या आप रुक रहे हो अपने नए बल प्राप्त करने के लिए? Take off those things that are not needed for you in your next season. जो चीजें की जरूरत नहीं है वो सारी चीजों को आप इस समय में ही छोड़ दें। Don't carry your past into your future. आपका जो भूतकाल है उसको आप अपने भविष्य में ना लेके जाए। Is there anything that makes you burdensome? ऐसा कोई चीज है जो आप पर बहुत ही बोझ लाता है? Are you burdened with something? आप कोई चीजों से काफी दबाव में है? Take it off. उसको आप निकाल दें, Knock it off. उसको आप छोड़ It's दें, going to be very painful. क्योंकि ये बहुत दर्दनाक भी होगा। You know something? आपको कुछ पता है? Sometimes there may even be people in your life that you need to remove from your life. आपके जीवन में ऐसा भी समय आता है जब कुछ लोग आपके जीवन में होते हैं जिन्हें आपको पीछे छोड़ना होता Not है। everyone is meant for your next season. हर इंसान जो आपके जीवन में है वो आपके अगले समय में भी आपके साथ होगा ऐसा जरूरी Some नहीं है। cut-offs are necessary. कुछ लोगों से रिश्ता तोड़ना भी जरूरी है। You know, your next season starts when those cut-offs happen. और जब आप कुछ पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं पीछे तो आपका नया समय तुरंत You know, शुरू you होता need है। to cut those people who are
are not meant for your next season. जो लोग आपके अगले समय में, नए समय में प्रवेश करने के लिए नहीं बने हैं, आपको उन्हें पीछे ही छोड़ना है। You know, are there some habits that are not going? ऐसे कुछ आदतें हैं जो आप नहीं छोड़ सक रहे हैं। You know, the English proverb says old habits die hard. और एक मुहावरा ऐसा है कि जो पुरानी आदतें होती है वो बहुत दर्दनाक मृत्यु को पाते हैं। You know, don't take your old habits into your next season. जो आपकी पुरानी आदतें हैं वो आपके नए समय में आप ना लेके जाए, Don't take it. उसे ना लेके You know, जाए। it's going to be very painful to leave it out. आपके लिए शायद ये बहुत दर्दनाक प्रक्रिया रहेगी कि इसको आप पीछे छोड़े। You know, some things that you love the most, कुछ ऐसी बातें भी होगी जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं that God does not want to be in your life. और हो सकता है परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में ना रहे, Take it off. तो आप उसे भी हटा दें। Sometimes very painful. हो सकता है वो बहुत दर्दनाक हो। Sometimes you may feel, God, how am I going to survive this? और अगर आप ऐसा सोचते भी होंगे परमेश्वर इसके बिना मैं कैसा रहूंगा, You know, but God is saying, take it off. पर परमेश्वर कहता है कि उसे आप निकाल The छोड़ें। moment the beak of that eagle falls off, और जिस क्षण में उसकी चोंच टूट कर गिरती है a new beak starts growing. तो उसे एक नई चोंच आना शुरू होता है। Isaiah 43:19 says, behold, I am doing something new. यशायाह 49 बताता है कि मैं कुछ नया करने पर हूँ। You know, if you are in your season of waiting, अगर आप अपने इस रुकावट के समय पर है, you know, take off those old things. पुरानी बातों को आप निकाल फेंकें, Take off those old friends. वो पुराने मित्रों को आप छोड़ दें। Especially I'm talking to our youth. मैं जवानों से कहना चाहती हूँ, You know, if there are friendships that are not godly, अगर आपके पास ऐसे कुछ मित्र हैं जो आपको परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते, cut it off. तो आप उसे तोड़ दे। We उसे need to cut those equations that do not come from God. और जो परमेश्वर की ओर से रिश्ते नहीं आते, आपको उसे वही खत्म करना Because we है, need to enter our next season. क्योंकि हमें हमारे नए समय में प्रवेश And करना if we are है। waiting on God to do something new, और अगर हम परमेश्वर की बात जोते हैं कुछ नया करने के then लिए, we cannot have things of our old in the new. तो हम पुरानी बातों को लेकर नए जगह प्रवेश नहीं कर सकते। Only once the old beak falls, the new will grow. और जब आपकी पुरानी चोंच टूट के गिरेगी तभी आपको नई चोंच प्राप्त If होगी। you are waiting for Isaiah 43:19, where God says, I am doing something new, तो अगर आप यशायाह 40:19 वचन के अनुसार रुके हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं कुछ नया करने पर हूँ, then you have to do one thing. तो आपको एक चीज करनी होगी। When He is doing something new, you don't hold on to the old. जब वो परमेश्वर नई बात करने पर है तो आप पुरानी बातों को पकड़े ना रहे। You know, the third and the last step for the eagle to renew its और strength. तीसरी जो बात प्रक्रिया है जिससे उकाब अपनी बल को दोबारा प्राप्त करेगा, The eagle takes the new beak वो अपनी नई चोंच को लेता है and it removes each feather of the old. और अपने पुराने पंखों को वो तोड़ निकालता Because the है। new beak has come, तो उसको क्योंकि उसको नई चोंच मिली है it's more pointy. तो वो बहुत ही तेज होती है। Now it takes all its old feathers and it throws it one by one. तो उसके जो पुराने पंख होते हैं वो एक एक करके उसे सारा निकाल फेंकता है। Are you waiting for a new season? तो अगर आप अब नए समय के लिए रुके हैं, You need to pluck out your old nature. तो जो भी आपका पुराना व्यवहार है, बर्ताव है, उसे आपको निकाल फेंकना है। You cannot carry your old nature into your new season. आपके पुराने बर्ताव को लेकर आप नए जगह पर नहीं जा सकते। Then the new feathers start growing. तो फिर आपको नए पंख भी In आएंगे your new season, आपके नए समय let में। your new feathers be the fruit of the Spirit. और जो नए पंख आपको आएंगे वो आपके आत्मा के फल आपके होंगे। Let every nature that the Spirit of God carries be in you and me. जो परमेश्वर का स्वभाव है वही नए समय में जब आप प्रवेश करोगे आपका स्वभाव हो। You know, gossip, slander, everything, just pluck it out from your life. जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, किसी के बारे में बुरा भला कहते हैं, हम वो सारी बुरी बातों को निकाल फेंकते Take हैं। off everything that is not from God. वो सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसे आप निकाल फेंकें। Move into your next season. आपके नए स्थान में आप प्रवेश करें। You know, when you move into your next season, जब आप नए समय में प्रवेश करते हैं now your wings will be new. तो आपके जो पंख है वो नए Now you होंगे। will be able to take a flight much higher than what you could do तो before. फिर आप अभी जो है और भी तेज उड़ान भर सकते हैं। You will not be like the old eagle. आप पुराने उकाब के जैसे नहीं होंगे। Now the eagle has new wings. अभी जो उकाब है उसके पास नए पंख हैं। The process takes 5 months. ये जो प्रक्रिया है इसको पूरा होने में 5 महीने लगते हैं। 5 months the eagle has to be alone on that mountain. 5 महीने के लिए वो उकाब अकेला उस पर्वत पर होता है। You and me cannot spend 5 minutes alone in the presence of God. आप और sometimes. मैं जो है वो 5 मिनट भी परमेश्वर की उपस्थिति में अकेले
नहीं रह सकते। 5 months the eagle takes if it wants to renew its strength. अगर उकाब को अपना बल दोबारा प्राप्त करना है तो उसे 5 महीने अकेले पर्वत पर रहना होता है। Are you ready for that painful process? तो क्या आप तैयार है उस दर्दनाक प्रक्रिया के The लिए? process is painful, वो जो प्रक्रिया है वो दर्दनाक है, but it is rewarding. पर इसका जो है आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। Renewal of strength doesn't come unless you go through a process of change. जो नया समय है, जो नया बल आप प्राप्त करेंगे वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक प्रक्रिया जो दर्दनाक है वहां से नहीं गुजरते। Waiting on God seems to be very long and tiring. जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं तो आपको ये काफी लंबा समय लग सकता है और काफी थकाने वाला समय लग सकता है। But do not grow tired. पर आप थके नहीं, Do not grow weary. पर आप जो है वो आप थकान ना महसूस Be करें। ready to fly high like the eagle. आप जो है वो तैयार रहे उकाब के नई ऊंची उड़ान भरने के The लिए। next thing that Isaiah 40:31 says, we will soar up high on wings like eagles. और यशायाह कहता है कि हम जो है उकाब के नई ऊंची उड़ान भरेंगे। The second it says we will run and not be weary. वचन कहता है कि हम लोग दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। I declare over each one of you present here. मैं आज की सुबह हर एक पे घोषणा करना We चाहती हूँ। prophesy over each one of you हम present आप हर here. एक के ऊपर भविष्यवाणी करना चाहते That हैं you all will be like Elijah's. You all will run and go overtake the chariot of Ahab. मैं कहती हूँ कि आप हर एक लोग यहाँ पे जो उपस्थित है वो अलीशा के जैसे रहेंगे, वो भागेंगे और उस रथ को आप प्राप्त You all करेंगे। are going to run. You all are not going to faint. आप लोग दौड़ोगे पर आप निर्बल नहीं होंगे। You all are going to be like Elijah. आप लोग एलीजा के जैसे होंगे। You're going to overtake the chariots of Ahab. आप जो अहाब का जो रथ था आप उसको प्राप्त कर लोगे। You're not going to grow tired. आप थकोगे नहीं। Your legs are going to get strength. आपके पैरों में नई सामर्थ The आएगी। legs that feel heavy to sometimes even take a step. आपके पैर कभी कभी ऐसे लगता है कि बहुत थक गए हैं, बहुत दुखते हैं, But you all are going to run. पर आप लोग भागोगे Because now your strength is renewed. क्योंकि अभी आपका बल जो है वो नए Now, से are you ready to? Are you ready to run like Elijah? तो क्या आप तैयार है एलीजा की तरह भागने के When you लिए? finish your season of waiting, जब आप अपने रुकावट का समय आपका समाप्त होगा, you get wings like eagles, आपको जो है उकाब के नए पंख मिलेंगे and you start running. और आप दौड़ने लगोगे। You will not grow weary. आप जो है थकोगे नहीं। The third one says, और तीसरी बात, it says, we will walk and not faint. और वचन कहता है कि हम लोग चलेंगे और निर्बल नहीं होंगे। We prophesy over SG Vashi मैं एसडी वाशी के ऊपर भविष्यवाणी करना चाहती that हूँ we will be like Enochs. कि हम लोग इनोक के जैसा हो We रहेंगे। will walk with God. हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। We will walk at the pace of God. हम परमेश्वर की रफ्तार के साथ चलेंगे। Enoch was so much in sync with God that every time he walked with God. हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ इतना जुड़ा हुआ था कि जब भी वो चलता था वो परमेश्वर के साथ ही चलता था। When your strength is renewed, जब आप नए से बल प्राप्त करते हैं, now you have the same pace that God has. आपके पास में वही रफ्तार रहेगी जो परमेश्वर के पास है। Before God was walking, but you were far behind. अब अभी इसके पहले परमेश्वर चलता था पर हम काफी पीछे थे। God was walking at His pace. पर क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपनी रफ्तार से चलता But था। because we had so many burdens, we could not catch up with Him. क्योंकि हमारे पास काफी बोझ होते हैं तो हम परमेश्वर की रफ्तार से मेल नहीं खा But सकते। because your strength is renewed, पर अगर अभी क्योंकि अभी आपका बल जो है वो दोबारा आपने प्राप्त किया, because you have renewed strength, क्योंकि आपके पास नया बल है, you're going to walk with God. तो आप परमेश्वर के साथ Come on, चलोगे। SG Church, you all are going to walk with God. सेविंग ग्रेस कलीसिया आप परमेश्वर के साथ चलोगे। We are all going to walk with हम God. सब परमेश्वर के साथ चलेंगे। Walking with God gives us one thing. परमेश्वर के साथ चलना हमें एक चीज देता है, Because you're walking with Him, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो He's talking to you. तो वो आपसे बात कर रहा है। Like because you're walking at the same pace, क्योंकि आप एक ही रफ्तार में चल रहे हैं। every time you turn अब जब भी आप मुड़ते हो and you're saying, "Oh, God is with me." तो आप देखते हो कि अरे परमेश्वर मेरे साथ है, He's not overtaking you. तो वो आपसे आगे नहीं जा रहा है। Your waiting season. आपका जो रुकावट का समय है, Let it be a season of renewal now. ये आपका जो है बदलाव का नया समय आपके लिए होने I दे। just want to share one more thing. मैं आपसे एक और चीज बांटना चाहती I हूँ। want to share some from the life of Jairus. It's not on my PPT. मुझे जायरस के जीवन के बारे में कुछ बताना है। As I'm talking, the Holy Spirit is reminding me. और जैसे मैं बात कर रही हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे ये स्मरण दिला रहा If you है। read the book of Mark chapter 5, अगर आप मरकुस इसका 5वां अध्याय को पढ़ते हैं, there are a lot of you who are waiting on God. यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की बात जो रहे हैं।
be a Jairus. आप जायरस बने। If you read the story of Jairus, अगर आप जायरस की कहानी को पढ़ते हैं, you know, Jairus came and told Jesus, my daughter is unwell. जायरस पर यीशु मसीह के पास आया और कहा कि मेरी बेटी को ठीक नहीं है। And Jesus says, oh come, I'll come with you. और यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा मैं तेरे साथ चलता हूँ। But in the middle, the woman with the issue of blood finds him. और वहीं पर एक जो लहू बहने की समस्या से जो ग्रसित स्त्री थी उसने यीशु को पाया। You know, Jairus जायरस did not leave Jesus and say, अरे यार, my daughter is sick at home, why are you doing this? और जायरस ने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि अरे मेरी बेटी घर पे बीमार है तो ये सब क्या कर रहा है। You know, if you go and see, imagine you have gone to Jesus. आप ऐसा सोचिए कि आप यीशु मसीह के पास गए You're waiting for Jesus to come home, your daughter is dying. और आप राह देख रहे हैं यीशु मसीह की कि वो आपके साथ में और आपके घर चले क्योंकि आपकी बेटी मरने पर है। In the middle, a woman comes and touches the hem of Jesus' garment. और बीच में ही एक स्त्री आती है और परमेश्वर के कपड़े के छोर को छू लेती है। Now, she knew she was made whole. उसको पता था कि वो पूर्ण हो चुकी है। But yet, Jesus wanted to know, power has gone from me, who touched me? पर तब भी यीशु मसीह को ये जानना था कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, किसने मुझे छुआ। In all of this, you know, Jairus waited there. और जब ये सारी बातें हो रही थी जो जायरस है वो वहां पर उसकी He did प्रतीक्षा not कर say, रहा अरे था। Jesus, you're taking so long, my daughter is gone already. जायरस ने ऐसा नहीं कहा कि अरे परमेश्वर आपको कितना समय लग रहा है, मेरी बेटी मरने पर है। You know, at that time, the messengers come and say, your daughter is dead. और उतने ही समय में एक संदेश भाग आता है और कहता है कि अरे तेरी बेटी तो मर चुकी है। Jairus did not tell Jesus, अभी छोड़ दो, अभी वो मर गई, आने का क्या फायदा? तो फिर जायरस did not say that. He did not ask Jesus, अरे now why will you come? तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अरे अब ये तो हो गया, अब मैं क्या करूँ आके। You know, Jairus tells Jesus, you still come. तो जायरस यीशु मसीह कहता है कि नहीं तू फिर भी हमारे साथ You know, चल। is your waiting like that? कि आपका क्या रुकावट का समय भी Do you ऐसा ही है? believe that your miracle is not dead? क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आपका चमत्कार जो वो मरा You हुआ know, नहीं you है? need to be found near Jesus. तो आपको यीशु मसीह के पास पाया जाना Jairus चाहिए। never left the side of Jesus. जायरस ने यीशु मसीह के जो साथ है उसका छोड़ा ही The नहीं। messengers came and told him, your daughter is dead. संदेशवाहक ने आके कहा कि तेरी बेटी तो मर चुकी है। But yet Jairus says, no, I'm going to still take Jesus with me. तो जायरस ने कहा नहीं मैं फिर भी यीशु मसीह को अपने साथ And लेकर then he जाऊंगा। takes Jesus to his house. और तब वो यीशु मसीह को लेकर अपने घर जाता है You know, he goes to the daughter और वो उस बेटी के पास जाता है and he tells her to wake up. और उससे कहता है कि उठ जा। Before that, Jesus says something so powerful. उसके पहले यीशु मसीह बहुत ही शक्तिशाली कुछ बात करते हैं। He says, your daughter is not dead, she is only sleeping. यीशु मसीह कहते हैं कि तेरी बेटी मरी नहीं है, वो बस सो रही है। You know, people have started crying. और लोगों ने तो रोना भी शुरू कर दिया। Everyone around has started making the funeral arrangements. और आखिरी समय के लिए सबने तैयारी करना भी शुरू कर दिया। But Jesus says, hey, your daughter is not dead, she is only sleeping. तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अरे तेरी बेटी मरी नहीं है, वो बस सो रही है। You know, people around you must have told you, it's okay, you're never going to make it in life. हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने कहा होगा ठीक है जो हो रहा है होने दो क्योंकि आप कभी सफल ही नहीं होंगे। अरे you're 50 plus, how will you get successful at this age? अरे आप तो 50 साल के हो गए, अभी आपको कहाँ से सफलता मिलेगी? You know, why are you waiting for your next season? आप अभी नए समय के लिए क्यों रुके हुए हो? You know, it's gone. वो तो बीत गया। Let's make arrangements for the funeral. आइए हम लोग जो है आखिरी समय के लिए तैयारी करना शुरू This is करें। your fate. ये हो सकता है कि आपका नसीब है। This is what was written for you. यही आपके नसीब में ऐसा ही लिखा है। But this is what Jesus tells you this पर morning. यीशु मसीह आज के सुबह आपसे कहते हैं Your miracle is not dead, it is only sleeping. आपका जो चमत्कार है वो मरा हुआ नहीं है, Your वो बस- miracle is not dead. वो सो रहा है। आपका Your breakthrough is not dead, आपका जो छुटकारा है वो मरा हुआ it नहीं is है, only sleeping. वो बस सो रहा है। And today Jesus is calling out for your तो breakthrough. आज की सुबह परमेश्वर आपके छुटकारे He is को आवाज दे रहा है। calling forth your breakthroughs. वो आपके छुटकारे को आज बुला And रहा he's है saying, rise up. और वो कह रहा है कि उठ खड़े हो। Jesus goes into the bedroom and tells the girl, rise up. उस कमरे में जाके यीशु मसीह कहते हैं कि उठ खड़ी हो। Today we speak to your destinies. आज आपके भविष्य से कहते In the हैं, spiritual realm, we speak to your destinies. आत्मिक स्तर में आपके भविष्य से हम कहते हैं, And we say, rise up. हम कहते हैं उठ खड़े हो। Rise up. हम कहते हैं उठ We खड़े हो। speak to your health. हम आपकी सेहत For से those कहते of you हैं, who are having health issues, जो भी आज यहाँ पे जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, we say, rise up. हम कहते हैं उठ खड़े हो। Your miracle is not dead, it is only sleeping. आपका जो चमत्कार है वो मरा हुआ नहीं, वो सो रहा है। Your miracles are not dead. आपके चमत्कार मरे हुए नहीं Your है। season of waiting will produce your miracle. आपके जो रुकावट का समय है वही आपके लिए चमत्कार Don't बनाएगा। get frustrated in
this season. आप ये समय में परेशान ना हो, Be like that eagle. आप उकाब के नाई बनो, Be like Jairus. आप जायरस के जैसा बनो। The process may be painful. ये जो प्रक्रिया है हो सकता है दर्दनाक हो। Jairus had to lose his daughter. जायरस ने तो अपनी बेटी खो दी थी। The eagle has to go to the mountain and lose and shed everything of its old. उकाब को तो पर्वत पर जाना होता है, सारी जो उसके पंख है, चोंच है, उसको सब कुछ निकाल फेंकना होता है। But Jairus got the miracle of a resurrection. पर जो जायरस है उसको जो है पुनरुत्थान का जो है चमत्कार मिला। It would have been very easy. Jesus, if the woman with the issue of blood would have not stopped Jesus, it would have just been a healing miracle. हो सकता है कि अगर उस लहू बहने वाली स्त्री ने परमेश्वर को वहां पे रोका नहीं होता, छुआ नहीं होता, तो परमेश्वर यीशु मसीह वहां जाते और उसको बस चंगा कर देते। The Spirit of God is speaking. पर आज सुबह परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, Your breakthrough is taking time because it's a big breakthrough. आपका जो छुटकारा है वो समय इसलिए ले रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा It होने is वाला not है। just a miracle. वो बस एक छोटा It चमत्कार is नहीं not होगा, just a healing miracle. वो बस छोटा चमत्कार नहीं होगा, It is a resurrection miracle. वो पुनरुत्थानिक चमत्कार होने And वाला for है। something great to happen, बहुत महान बात होने पर for है, something great to happen, और अगर महान बात कुछ होने पर you है, need to be found where Jesus is. आपको वहां पर मिलना चाहिए जहां पर परमेश्वर है। A healing miracle, Jesus had performed so many healing miracles. चंगाई के चमत्कार जब यीशु मसीह ने बहुत सारे किए। Now, if you read the Gospels, अगर आप सुसमाचार को पढ़ते हैं, everyone only talks about Lazarus' resurrection. हर कोई बस लाजर की जो पुनरुत्थान के बारे में बात The करते first हैं, resurrection happened here. पर जो पहला पुनरुत्थान हुआ था वो यहाँ पर हुआ It's था, just that it happened in a closed room. पर ये वो एक बंद कमरे में हुआ था। Now imagine when this girl walks out. पर आप सोचे कि जब ये लड़की कमरे के बाहर आई होगी, All the others out are crying. क्योंकि बाहर सारे लोग तो रो रहे थे, Everyone's making preparations for the funeral. सब अंतिम यात्रा के लिए सब लोग तैयारी कर रहे थे। But now Jesus says, rise up. पर यीशु मसीह कहते हैं उठ खड़े हो, Now she comes out of that door, और वो उस दरवाजे से बाहर आती है, not to be buried, क्योंकि वो उसको गाड़ने के लिए उसको बाहर but to नहीं लाए, live again. पर वो जीने के लिए बाहर आती है। Everyone out may be preparing for your failure. हो सकता है कि बाहर बहुत लोग होंगे जो आपके असफलता की बाट जो रहे होंगे। Everyone out must have given up hope. हाँ, बाहर ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने सारी आशा छोड़ दी, But when you come out of that door, पर जैसे आप उस दरवाजे के बाहर you're आते going to हैं, live again. आप फिर से Your जिएंगे, miracles are going to live again. आपके चमत्कार फिर से जिएंगे। You all are not going to be people who are just going to wait on God and grow weary. आप ऐसे लोग नहीं रहोगे जो परमेश्वर की बाट जोते रहोगे और आप थक जाओगे। You all are going to be a people who are going to rise up. आप वो लोग बनेंगे जो उठ खड़े होंगे। Come on, Saving Grace. You all are going to rise up and take that mantle. सेविंग ग्रेस कलीसिया, आप उठ खड़े होंगे, You all are going to rise up and take the mantle. आप उठ खड़े होंगे, उस स्थान को आप You're प्राप्त going to be like an करेंगे। eagle that flies higher. आप उकाब की नाई बनोगे जो ऊंची उड़ान भरता है। Don't pay attention to those crows who are crowing down. आप अपने आसपास के उस कौवों की तरफ ध्यान ना दें। Don't look at what people are saying. आप ध्यान ना दें कि लोग क्या कह रहे हैं। Don't fill your ears with what the other people are saying. जो लोग बाकी बात कर रहे हैं उससे अपने कानों का आप ना भरें। If an eagle mingles with the crows, it will not be called an eagle. अगर वो उकाब है, अगर वो दोस्ती करेगी उस कौवों के साथ, तो वो कभी उसको उकाब कहा ही नहीं The जाएगा, eagle knows it has to fly high. क्योंकि उकाब जानती है कि उसे ऊंची उड़ान And भरनी you होती declare है। that each of you will have an eagle mindset. और मैं घोषित करती हूँ कि हर किसी के पास A उकाब के नाई mindset मन to रहेगा, fly high. उसको आप सबके पास उकाब के नाई मन रहेगा कि आप ऊंची उड़ान A भरें, mindset to take flight again. कि आपके पास ऐसा मन रहेगा कि आप दोबारा से ऊंची उड़ान को भरें। Your season of waiting आपका रुकावट का समय is going to produce a season of renewal. वो आपके लिए एक नया बलशाली, एक नया समय Remember, बनाएगा। your miracle is not dead, it is only sleeping. आपका जो चमत्कार है वो मरा हुआ नहीं है, वो बस सो रहा है। And today we declare and we call forth your miracles. आज की सुबह हम घोषित करते हैं ना, आपके चमत्कार को बुलाते We हैं। call forth everything that you have lost. हर जो चीज आपने खो दिया, हम आज वो हर सारी चीज को बुलाते हैं। Every year that you have lost. हर एक साल जो आपके चले गए Every हैं, year of delay. आपके हर रुकावट के जो साल We थे, declare it over you. We are going to pull it back from the hands of the devil. हम से घोषित करते हैं कि हम शैतान के हाथ से वो सारे सालों को दोबारा प्राप्त करेंगे। All those years that the locusts have eaten, हर वो साल जो टिड्डियों ने खा लिया, we declare and we snatch it back from their hands. हम घोषित करते हैं उनके हाथ से वो सारी चीज को दोबारा प्राप्त करते Your हैं। next season आपका नया समय, is going to be more glorious than your previous आपका season. नया समय जो है वो बहुत ही महिमा से भरा हुआ रहेगा आपके पहले समय से। It's not going to be the same. आप वो एक जैसा नहीं होगा, It's going to be much glorious. वो बहुत ही महिमा में And रहेगा। when you take this flight, और जब आप इस नई उड़ान को भरते हैं, when you take this new flight
flight up high, और आप ये जब ऊंची उड़ान को भरते हैं everyone down is going to look at you. तो हर कोई जो नीचे है वो आपकी तरफ And they देखेगा, are going to wonder, hey, is this the same eagle? तो वो सोचेंगे कि क्या ये वही पुरानी उकाब है। Are you ready to go through that process? क्या आप उस समय से उस प्रक्रिया से The जाने को तैयार process is है? painful. वो प्रक्रिया दर्दनाक भी The है, process is painful. प्रक्रिया दर्दनाक है। You know, the wings grow so heavy, it has to leave those wings. वो जो पंख है वो इतने भारी हो जाते हैं कि उस पंख को उससे छोड़ना ही होता है। You know, are you ready to let those things go that do not bring glory to God? क्या आप वो सारी बातों को छोड़ने के लिए तैयार है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती? You know, are you willing to go into that process? क्या आप तैयार है उस प्रक्रिया में जाने के Are लिए? you willing to go to the mountain? क्या आप तैयार है पर्वत पर जाने के You know, लिए? I want to go to the mountain. मुझे उस पर्वत पर जाना है, I want to go to the mountain and see Jesus face to face. मुझे उस पर्वत पर जाना है, यीशु मसीह को आमना सामना उससे करना है। You know, I want to be like Moses. I want to say, God, I want to see you face to face. मुझे मूसा के जैसा बनना है और मैं कहूंगी परमेश्वर की मुझे तुझसे आमना सामना करना है। You know, what excuse do you and I have to not go to the mountain? हमारे पास ऐसे कौन सी चीज है जो हमें रोकती है उस पर्वत पर जाने से? If Jesus could go to the mountain, what is stopping you and me? तो अगर यीशु मसीह उस पर्वत पर जा सकते हैं तो आपको और मुझे ऐसी कौन सी बातें जो रोक रही है? You know, this church will be an eagle church. ये जो कलीसिया है ये उकाब We की will नाई fly होगी। high. हम ऊंची उड़ान We will भरेंगे। not worry about the things that are happening down. हम सोचेंगे नहीं उस बात के बारे में जो नीचे हो रही We will है। not give in our ears to gossip. हम जो है गॉसिप्स के लिए अपने कानों को खुला नहीं We will रखेंगे। not open our ears to slander. हम जो है वो बर्बादी के लिए दूसरी बातों के लिए अपने कानों को नहीं खोलेंगे। We will not open our ears to talk about anyone else. हम अपने कानों को दूसरों के बारे में बात करने के लिए नहीं We खोलेंगे। are going to open our ears to hear the voice of God. हम अपने कानों को खोलेंगे सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनने के The book लिए। of Revelation says, he who has a ear, let him hear what the Spirit is speaking to the church. प्रकाशित वाक्य की कहता है कि जिसके पास कान है वो सुने। If you have ears, अगर आपके पास कान है listen to what the Spirit is saying. तो आप सुने कि आत्मा आपसे क्या कहती Don't है। listen to what man says. आप ये ध्यान ना दें कि लोग क्या कहते हैं, Your season of waiting is over. क्योंकि आपका रुकावट का समय भी A खत्म हुआ है। renewal of your strength is happening. आपके बल का नया होना शुरू हो चुका है।